और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आपको बता दें कि दो गुटों में यहां पर जमकर गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी में कई लोग घायल भी हुए हैं। बालू निकासी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। घटना के संबंध में यह बताया जा रहा है कि बालू के वर्चस्व को लेकर दो गुट में आए दिन गोलीबारी होती रहती है और इसी को लेकर गुरुवार को अहले सुबह दोनों गुटों में गोलीबारी हुई। जबकि आपको बता दें कि बिहार में बालू के खनन पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है, उसके बाद भी आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है। गोलीबारी हुई है, 4 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसकी पुष्टि प्रशासन ने भी कर दी है। बालू बिहार में किस तरीके से लोगों की जान ले रहा है, इस खबर को देखिए। हमने पहले भी पायरेट्स ऑफ द बिहार के जरिए आपको ये बताया है, आपको ये दिखाया है कि किस तरीके से सुनहरे बालू के खेल का काला कारोबार वहां पर हो रहा है, जिसमें लोगों की जान जा रही है। और आप कह सकते हैं कि बालू भले ही सुनहरा है, लेकिन अब इस इलाके में बालू का रंग लाल हो गया है लोगों के खून से। तो 4 लोगों की मौत यहां पर हुई है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इतने बड़े बड़े नाव, ये काम सालों से चला रहा है। कई बार कार्रवाई होती है, कई बार दिखावे के लिए भी कार्रवाई होती है, लेकिन किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है, सरेआम वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और आपको बता दें कि लोगों की जान चली जाती है। कई बार कार्रवाई हुई है, एसपी लेवल तक के अधिकारियों पर गाज गिरी है, लेकिन उसके बाद भी कहीं से भी इस पूरे कारोबार को, इस अवैध धंधे को रोका नहीं जा सका है। लगातार हम आपको खबर दिखाते रहते हैं। अभी तक के हम लोग को सूचना वहां से मिला है कि 4 आदमी का मौत है। 4 आदमी। पुलिस घटनास्थल पर अभी नहीं पहुंच पाई है, अभी भी गोलीबारी हो रही है। नहीं, गोलीबारी अभी नहीं हुई है। वहां से लोकल लोग बताए कि लोग आ गए हैं, पुलिस वहां पहुंच रहे हैं। कोई जख्मी भी है इसमें? हाँ, घायल भी कई लोग जख्मी का अभी तक सूचना नहीं मिला है। 4 की मौत है। हाँ, सूचना वहां से मिला है क्या कि 4 व्यक्तियों की। जी मीडिया संवाददाता रितेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। रितेश, राजधानी के ठीक बगल में पुलिस प्रशासन और सत्ता की नाक के नीचे इस तरीके की घटना बिहार में हो जाती है, सरेआम गोली चला दी जाती है, 4 लोगों की मौत हो जाती है। कैसे मुमकिन है बिना प्रशासन की मिलीभगत से? रितेश, बिल्कुल सही और जायज सवाल उठाया है राजेश आपने, क्योंकि देखिए कि एक इलाका है, 2 गुटों में भिड़ंत होती है और तकरीबन 500 राउंड गोलियां चलती हैं। एक बार पहले फिरोज जी दिखाए कि देखिए, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गोलियों के जो खोखे हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितने सारे सैकड़ों खोखे। आप समझ सकते हैं कि ये जो इलाका सुदूर इलाका है, यहां पर किस तरीके से, एक बार फिरोज जी दिखाएं कि ये पोकलेन जाने का ये रास्ता बनाया गया है और सैकड़ों पोकलेन इसी इलाके में आते हैं। और एक बार आज राजेश में थोड़ा तफसील से दिखाना चाहूंगा। देखिए कि पूरा ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेच, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये अवैध खनन किया गया है। ये खेती की जमीन थी और खेती की जमीन को बालू माफियाओं ने देखिए किस तरह से बालू के टीले में तब्दील कर दिया है। गांव के लोग आते हैं, उन्हें मारकर भगा दिया जाता है, उन्हें गोली मार दी जाती है। और देखिए कि बालू माफियाओं में कोई खौफ नहीं है। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है। और एक बार फिरोज जी जूम इन करें और देखिए किस तरह से अभी भी अवैध उत्खनन चल रहा है। नावें जो हैं वो आपको सामने दिख रही होंगी। तो बालू माफियाओं में कितनी हिम्मत है, बालू माफिया कितना बेखौफ है, उनमें अधिकारियों का, उनमें सरकार का कितना डर है, ये ग्राउंड जीरो पर आने के बाद स्पष्ट हो जाता है। कि जाहिर सी बात है कि इन सारे लोगों को सरकार की तरफ से भी संरक्षण मिल रहा है, अधिकारियों की तरफ से भी संरक्षण मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक होता है उसका भी संरक्षण मिल रहा है। और उसी का अंजाम है कि आए दिन बिहटा इलाके में, मनेर इलाके में, कोइलवर इलाके में इस तरह से गोलीबारी होती है और लोगों की मौत होती है। सबसे विकट स्थिति आप देखिए कि गांव के जो लोग हैं उनका दावा है कि तकरीबन 10 लोगों को गोली लगी और मौत हो गई है। पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, लेकिन एक भी लाश को वो बरामद नहीं कर सकी है, क्योंकि सारे जो बालू माफिया हैं अपने जिनको भी गोली लगी लेकर भाग गए। हमारे स्थानीय संवाददाता इश्तियाक भी सुबह से यहां पर डटे हुए हैं। इश्तियाक, ग्राउंड जीरो पर आने के बाद देखने पर पता चल रहा है कि ये बालूबंदी की बात हो चाहे शराबबंदी की बात हो, ये सारी चीजें ऑन पेपर ही हो रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह का दृश्य यहाँ अभी हम लोग सुबह से देख रहे हैं, उससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है, क्योंकि देख रहे हैं आप जमीन के जो लेवल होती है उससे तकरीबन 60 से 80 फीट नीचे
खोदकर माफिया बालू निकालते हैं, और वो 2-4 कट्ठे में नहीं, यानी ये कह सकते हैं तकरीबन 10 किलोमीटर के इलाके में। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सवाल है कि जिस चीज को हम और आप और हमारे दर्शक देख सकते हैं, उसे पुलिस या जिला प्रशासन क्यों नहीं देखती, क्यों कार्रवाई नहीं करती? क्या माफिया से वो डरती है? आज सुबह में जिस तरह खोखा आप देख रहे हैं, पुलिस एक एक खोखे को चुनी है, तकरीबन 500 खोखा को पुलिस ने चुनी है। उसके बाद भी पुलिस 100 की तलाश कर रही है। माफिया इतने दिलेर हैं कि जिसकी हत्या करते हैं उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। 2 से ढाई घंटे बाद पुलिस आती है, यानी माफिया को इस इलाके से निकलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। तो बहुत सारी सवाल है जो कटघरे में पुलिस को खड़ा करती है कि पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। देखिए कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर देखिए कि मैं उस घाट के किनारे था राजेश, और मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों पोकलेन देखा। एक पोकलेन की मिनिमम जो कीमत है वो 60 लाख रुपए है, और ऐसे सैकड़ों पोकलेन जो हैं वो नाव पर लाद के यहां पर आते हैं और अवैध उत्खनन करते हैं। सैकड़ों बालू लदे ट्रक आपको दिख जाएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर दिख जाते हैं। तो ये सारी चीजें स्थानीय पुलिस से लेकर जो राजधानी में बड़े अधिकारी, जो नीति निर्धारक लोग बैठे हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं दिखता है? दिखता इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं बाकी सारे जो लोग हैं उनकी संलिप्तता है। रितेश, एक सवाल यहां पर है, रितेश एक सवाल यहां पर जो बेहद ही जरूरी है। इश्तियाक से हमने बात की थी 1 बजे के बुलेटिन में, हमने पूछा था कि क्या पुलिस पहुंची है। अभी तक पुलिस नहीं पहुंची थी, इश्तियाक ने साफ साफ कहा था। आप गोलियों के खोखे वहां पर गिन रहे हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्या पुलिस वहां पर पहुंची है? कम से कम अगर गोलीबारी रोक नहीं सकती है तो गोलीबारी होने के बाद कम से कम उस सबूत तो जुटाएं, आगे की कार्रवाई के लिए कम से कम वैज्ञानिक तरीका तो अपनाएं। क्या अब भी वहां पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है कि नहीं है? जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार फिर से। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये खोखे हमें दिख जा रहे हैं, कहाँ ब्लड का स्ट्रेन है वो हमें दिख जा रहा है। तो ये सारी जब चीजें हमें दिख रही हैं, और हमने बड़ी जानकर हैरानी हुई कि जो स्थानीय पुलिस है वो काफी देर के बाद यहां पर पहुंची, और एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो पुलिस अभी भी आपको यहां पर नहीं दिखेगी। पुलिस उस ओर है, लेकिन पर्याप्त संख्या, जो बालू माफियाओं की संख्या है, अगर उससे तुलना करें तो पुलिस की संख्या काफी कम है। और ऑन कैमरा तो पुलिसकर्मियों ने कुछ नहीं कहा, ऑफ कैमरा कुछ पुलिसकर्मियों ने कहा कि यहां आने में उन्हें भी काफी डर लगता है, क्योंकि पुलिस की टीम को जैसे ही ये बालू माफिया देखते हैं, पुलिस से भी उन्हें डर नहीं है, वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बालू माफियाओं को किस तरह से शह मिल रहा है, और ये सारी चीजें ऑन पेपर है। एक बात और राजेश मैंने यहां पर देखी, जब नदी के किनारे में आया तो दूर दूर तक अवैध शराब बनाने का पूरा जो इक्विपमेंट होते हैं, ये सारी चीजें हैं। यहां पर सैकड़ों बोतल मुझे मिली शराब की। तो शराबबंदी पर भी आप दियारा इलाके में ड्रोन से निगहबानी रख रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एजेंसी को दे रहे हैं, और उसके बावजूद अगर आपकी बालू नीति, आपकी शराब नीति फेल है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक बार फिर से सरकार को सोचने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इन सारी चीजों को लेकर लोगों के मन में अब वो जो इस तरह के कार्य करते हैं, जो अपराधी तत्व हैं, उनके मन में अब खौफ नहीं है। और यही कारण है कि बिहार में एक बार फिर से अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा है। देखिए कि इसी इलाके में गोलीबारी हुई है, वो ब्लड का स्टेन जो है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि यहां पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, यहां के लोगों से हमने बात की राजेश, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सारी जो जमीन आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये खेती किसानी की जमीन है। यहां पर सब्जियां उगाई जाती हैं, यहां पर धान गेहूं की खेती होती थी। लेकिन बालू माफियाओं ने इस तरह से कब्जा जमाया है कि जिनकी जमीन है, अगर वो यहां पर अपनी जमीन पर खेती करने के लिए पहुंचते हैं तो फिर बालू माफिया उन पर भी अटैक करने से बाज नहीं आते। एक बार फिरोज जी जूम इन करें और दिखाएं कि पुलिस की जो टीम है वो अब जाकर वहां बैठी हुई मिली है। लेकिन जिस तरह से एक्शन पुलिस को लेना चाहिए, जिस तरह से इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए था, वरीय अधिकारी जो पटना में बैठे हुए हैं, उन सारे लोगों को आकर और देखना चाहिए था कि आखिर क्या कारण है कि इस इलाके में बार बार गोलीबारी की वारदात होती है। सबसे बड़ा सवाल, एक और सवाल मैंने यहां पर ढूंढा है कि
आखिर 500 राउंड, 1000 राउंड गोलीबारी होती बिल्कुल। है, इतनी बड़ी तादाद में इनके पास असलहे कहां से आते हैं और इतनी गोली इन्हें आखिर मुहैया कौन कराता है? बिल्कुल। तो ये अगर देखा जाए तो ये इलाका पूरी तरीके से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और अगर समय रहते जो अधिकारी हैं जिन पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो अगर एक्शन नहीं लेते हैं, गंभीर अपने कार्य प्रणाली को लेकर नहीं होते हैं, तो फिर आगे का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और मुझे पता है कि ये घटना हुई है, पुलिस मुख्यालय कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही रटी रटाई बातें होंगी जो लगातार लोग सुनते हुए आए हैं और फिर ये सारी चीजें लोग भूल जाएंगे। कल फिर इसी तरह से बालू माफिया यहां पर गोलीबारी करेंगे, कई लोगों की जान जाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। जी राजेश। बिल्कुल रितेश, एक और सवाल, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, हम ये कह सकते हैं उन गोलियों के खोखों के बीच में जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, फिल्मों में लोग देखते थे कि वासेपुर में ऐसी तस्वीरें सामने आती है रितेश, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर ना तो पुलिस का राज है, ना बिहार सरकार का राज है, ना कानून का राज है, वहां पर बालू माफियाओं का राज है? एकदम 100% बात सही आपने कही राजेश कि यहां न कानून का राज है, न यहां सरकार का राज है, न यहां प्रशासन का राज है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बालू माफियाओं का राज है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आता है जिनकी जमीन है वो इधर अगर आते हैं उन पर गोलीबारी हो जाती है। जो पुलिस की टीम अगर हिम्मत करके यहां पर छापेमारी कभी करने पहुंचती भी है उन्हें भी बैरंग। आप सोचिए राजेश कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक बालू माफियाओं ने ट्रक से एक इंस्पेक्टर को कुचलने की कोशिश की थी। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले साल छपरा के डोरीगंज में किस तरह से एक इंस्पेक्टर को पूरी तरीके से पुलिस की टीम को पीटा गया था। शराब माफिया भी इसी तरह से हिमाकत करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं और उनके नीचे जो पुलिसकर्मी हैं उनमें संवादहीनता है। अधिकारी जो है वो अपने कर्तव्यों को लेकर जो एक एक्शन प्लान होना चाहिए, जो एक कार्रवाई करने की एक नीति होनी चाहिए, वो कहीं नहीं है। और उसी का कारण है कि आज बिहार में शराब माफिया भी, देखिए यहां पर एक बार फिरोज जी रुकिए, देखिए कि यहां पर किसी को गोली लगी और उसका ब्लड स्टेन यहां पर पड़ा हुआ है। उसके लाश को लेकर जो बालू माफिया है वो भाग गए, क्योंकि अगर एक भी लाश बरामद होगा तो फिर शिनाख्त हो जाएगी कि कौन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ब्लड स्टेन ऐसे ही लंबी दूरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो चीजें मीडिया को दिख रही हैं गांव के, देखिए एक बार फिरोज जी यहां भी दिखाएं कि किस तरह से ब्लड स्टेन है, यानी यहां से जिन लोगों को गोली लगी उनको लेकर बालू माफिया नाव के जरिए ही फरार हो गए हैं ताकि शिनाख्त ना हो सके कि कौन कौन से लोग जो हैं। देखिए कि यहां पर भी ब्लड स्टेन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा इलाका जो है राजेश रक्त रंजित हो चुका है। और अभी तक जो हम फिल्मों में देखते आए हैं, जिस तरह से फिल्मों में बिहार की छवि को दिखाया जाता है, कई बार विरोध होता है, लेकिन यहां आने के बाद बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो फिल्मों में छवि बिहार की दिखाई जाती है वो यूं ही नहीं दिखाई जाती है। ये सारी चीजें बिहार में मौजूद हैं और बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं राजधानी पटना से, जिस इलाके की तकरीबन दूरी 10 से 11 किलोमीटर की भी नहीं होगी, वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सुदूर जो ग्रामीण इलाके हैं, दियारा इलाके हैं, वहां पर क्या स्थिति होगी आप सहज कल्पना। और यही इलाका है, यही जो स्ट्रेच है, यहां पर गोलीबारी हुई है। और इस्तेयाक, आप चूंकि हमारे स्थानीय संवाददाता हैं, सारी चीजों को आप काफी ही डिटेल तरीके से जानते हैं। ये बताइए इस्तेयाक, लोगों ने बताया कि कल शाम से ही गोलीबारी हो रही थी और पुलिस आज पहुंची है, कितनी शर्मनाक बात। देखिए, जिस तरह स्थानीय लोगों से हमने भी सुबह से बातचीत की है, ग्राउंड जीरो से हम यहाँ बने पड़े हैं, तो स्थानीय लोग ने इस तरह का आरोप लगाया है कि गोलीबारी जो है वो कल शाम से हो रही है। लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी सुबह मिलती है, जैसा पुलिस बताते हैं, और पुलिस के जो एक अधिकारी हैं वो पुष्टि भी करते हैं 4 मौत की। दूसरी तरफ अधिकारी शव खोजने की बात कहते हैं। यही वो जगह है जिस जगह पर आप एक बार फिरोज से मैं कहूंगा कि दिखाएं कि जमीन से तकरीबन 80 फीट कोड़ाई की गई है नदी में बालू निकासी के लिए। यहाँ बालू निकासी हो रही थी, तभी 2 गुटों में उस तरफ और इस तरफ से जमकर गोलीबारी होती है, जिसमें तकरीबन आधे दर्जन लोग को गोली लगती है, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है, स्थानीय लोगों ने की है। और बाकी लोग घायल हैं, वो कहां ले जाया गया है, यहां तक के अपराधी जो है वो तो शव को लेकर चले गए हैं। आप देखें किस तरह रास्ते में ब्लड का नमूना मिला है आपको जमीन पे गिरे हुए, वो उसे टांग कर ले गए हैं। लेकिन पुलिस अभी भी अगर आई है
तो वो सिर्फ बैठकर अपना समय बिता रही है। 100 खोजने का तो देखिए हमारे संवाददाता इश्तियाक हैं राजेश, और कई बार बड़ी ही डेयरिंग तरीके से ये खबरों को दिखाते हैं। कई बार बिल्कुल। इनको भी बालू माफियाओं ने धमकी दी है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल। और रितेश, हमने लगातार स्टोरी की है, हमने पूरी सीरीज दिखाई है, और उसके बाद भी अभी तक जो तस्वीर जिस तरीके से बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदली है। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है इस पूरे इलाके के लिए, राजधानी पटना के लिए। रितेश, आपका बहुत शुक्रिया। इश्तियाक, आपका भी बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से वहां पर इस पूरी खबर को आपने पूरे साहस के साथ कवर किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी।